हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साक्षात फॉरेंसिक। और आज हम बात करने वाले हैं एफएसएल रोहिणी में जो जॉब्स आई हैं उसके फॉर्म हमें कैसे भरने हैं और कहाँ से उसके फॉर्म मिलेंगे उसकी पूरी जानकारी। और हम बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ें बताएंगे ताकि किसी का टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ delhi.gov.in पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको सर्च कर लिया और हम वेट करते रहते साइट ओपन होती है। और जब भी हमारे पास कोई भी एफएसएल के रिगार्डिंग कोई भी जॉब आती है तो आप उसको इसी वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं, या फिर आप fsl.delhi.gov.in पर भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इसके होम पेज पर, और होम पेज के आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप देखोगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करोगे रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया है और अभी पेज लोड हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है। आप फर्दर इसको ओपन करोगे तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मुझे ऐड डुप्लीकेट विद नंबर्ड फाइल का ऑप्शन दे रहा है। जब आपने डाउनलोड नहीं किया होगा, पहले डाउनलोड करोगे तो आप इसको डाउनलोड कर पाओगे यहाँ से। और इसको डाउनलोड करने के बाद कुछ फाइल आएगी, और वो फाइल कैसी आएगी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी वो फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, सेक्टर 14 रोहिणी, तो इसके अंदर में ये जॉब आई है। टोटल कितनी जॉब आई है? तो 30 पोस्ट इसके अंदर में आई है। ठीक है, और इसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो कब की है? 29 मार्च लास्ट डेट है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप लोग इसको फिल करना। ऑलरेडी आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 21 आज डेट है। ठीक है, और मैं इसको पब्लिक करूंगा, तो आप उसको देखने के तुरंत बाद अपना फॉर्म भरे एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास अब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन, ये भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो और मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट में बता दूंगा, तो आप डिटेल में इसको डाउनलोड करके आप इसको रीड कर लेना कि कैसे कैसे हमें आगे इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। ठीक है, जिनके निकली है भर्ती, वो टोटल 7 पोस्ट के ऊपर निकली है। जिसमें कि पहली हमारी क्या है, नंबर 1 है हमारी जूनियर फॉरेंसिक असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर बैलिस्टिक्स। ठीक है, तो बैलिस्टिक के अंदर पहले पोस्ट निकली है। इसमें अंदर क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? या तो मास्टर डिग्री इन फिजिक्स हो, या फिर मैथमेटिक्स में, या फिर फॉरेंसिक साइंस में। ठीक है, विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स और फॉरेंसिक साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन बीएससी लेवल। तो बीएससी लेवल की में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, आइदर केमिस्ट्री और सॉरी आइदर फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फॉरेंसिक साइंस। तो वो बंदा एलिजिबल है बैलिस्टिक के लिए, और साथ ही इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, तो जो लोग एक्सपीरियंस है वही इसको भर पाएंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इस पोस्ट को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और जो रिटायर्ड है, जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं किसी सीएफएसएल वगैरह में या स्टेट फॉरेंसिक लैब में, वो रिटायर्ड है, तो उनके लिए भी पोस्ट है, वो भी यहाँ पर इसको फिल कर पाएंगे। और ये जो भी पोस्ट हम बता रहे हैं, ये जो भी हम पोस्ट इसको रीड कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, और ये कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ का है। तो 6 मंथ के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा और एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली एक्सटेंड हो जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरी पोस्ट है वो आपकी है कंप्यूटर फॉरेंसिक का जूनियर फॉरेंसिक और असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर। ठीक है, तो कंप्यूटर फॉरेंसिक डिवीजन में ये सेकंड पोस्ट है, और इसके अंदर में मास्टर डिग्री मांगी है साइंस में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फिजिक्स में, विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में चाहिए, इन सब में चाहिए। आप उसको एक बार रीड कर लेना फिर से फर्दर जब आप डाउनलोड करोगे। उसके बाद साथ ही साथ बैचलर डिग्री चाहिए बीई और बीटेक में कंप्यूटर साइंस के साथ साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो एक्सपीरियंस पर्सन है सिर्फ वही लोग भर पाएंगे। दूसरी चीज इसके अंदर में साथ ही साथ ये रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए भी है, जो ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। ठीक है, तो रिटायर्ड एक्सपर्ट्स भी इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी क्या एज लिमिट है, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनकी क्या एज लिमिट है, वो भी नीचे की तरफ हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पर थर्ड जो पोस्ट है वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है केमिस्ट्री में, और इसमें मांगा है मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री
और टॉक्सिकोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस है विद केमिस्ट्री मांगा है बीएससी लेवल पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अंदर जो एक्सपीरियंस मांगा है वो 2 साल का मांगा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस है। और रिटायर्ड ऑफिसर्स भी भर सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं वो भी इसको फर्दर फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा 4th पोस्ट जो है वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की है बायोलॉजी डिवीजन में। और इसके अंदर में आपका मास्टर डिग्री मांगा है जूलॉजी में और बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी या फिर ह्यूमन बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस। जो लोग फॉरेंसिक साइंस कर रहे हैं मास्टर में उनको वो भी एलिजिबल है। तो लेकिन जो एमएससी फॉरेंसिक कर चुके हैं उनके लिए जूलॉजी और बॉटनी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए और फिर फॉरेंसिक साइंस भी चलेगा। ठीक है, बीएससी लेवल पर। और इसके अंदर में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे रिटायर्ड, हर एक पोस्ट में रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए पोस्ट है, तो ये भी फर्दर रिटायर्ड ऑफिसर्स भी इसको फिल कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और भी 6 मंथ के लिए। जब 5th पोस्ट की बात करेंगे तो 5th पोस्ट में क्या है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की है फोटो डिवीजन में। और इसके अंदर में सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री मांगी है। ठीक है, और किसी भी साइंस में विद डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, जिसके पास भी डिप्लोमा है फोटोग्राफी का और कोई भी ग्रेजुएट डिग्री है साइंस में वो इसको कर सकता है, इसके अंदर ले सकता है। और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस में फोटोग्राफी की। तो ये हो गया। और साथ ही साथ जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है वो भी इसको फिल कर सकते हैं। और जो 6 नंबर की पोस्ट है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट इन कंप्यूटर फॉरेंसिक डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी है कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फिजिक्स में, विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। साथ ही साथ बी टेक मांगा हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और फर्दर वही सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप फर्दर इसको फिल कर सकते हो। 7th की बात करेंगे तो लास्ट पोस्ट जो हमारी है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर फॉरेंसिक्स डिवीजन में। ठीक है, इसके अंदर में बैचलर डिग्री मांगी हुई है फिजिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में। ठीक है, और सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 years ड्यूरिंग द कोर्स बैचलर इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर इनमें से कोई भी कंप्यूटर साइंस या फिर मैथमेटिक्स कम से कम 2 साल तक आपका वो सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है, या फिर 3 साल का कोई डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, ये भी मांगा हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल है, इतना तो इसेंशियल है ही है, मिनिमम चाहिए ही चाहिए इतना, लेकिन डिजायरेबल है अगर मास्टर डिग्री भी मिल जाए तो। अगर कोई मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस का है, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस का है तो वो भी इसको फिल कर सकता है। तो वो भी इसको एक बार देख लें। और फर्दर रिटायर्ड ऑफिसर्स जो है वो भी इसको फिल कर सकते हैं। अब शॉर्ट में बता देते हैं, जो केमिकल एग्जामिनर जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट है उसकी एक पोस्ट है जो कि एससी कैटेगरी के लिए है, और दूसरा जो केमिकल एग्जामिनर जूनियर फॉरेंसिक है। ठीक है, और इसमें 9 पोस्ट है जो कि आपका अनरिजर्व 6 है, ST1 है, OBC 2 है। ठीक है, उसके अलावा सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री में मांगा हुआ है, इसके अंदर एक सीट है, वो भी OBC के लिए है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी है, वो भी एक पोस्ट है और वो शेड्यूल कास्ट के लिए है। ठीक है, और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो डिवीजन में एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। साइंटिफिक असिस्टेंट है, ठीक है, कंप्यूटर फॉरेंसिक डिवीजन में, CFD। ठीक है, तो इसके अंदर में 12 पोस्ट है टोटल, जो कि है अनरिजर्व 7 है, ST1 है, OBC 4 है। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट चाहिए कंप्यूटर फॉरेंसिक डिवीजन में, तो उसमें 5 टोटल सीट है, 1 अनरिजर्व है, एक शेड्यूल ट्राइब है और 3 OBC कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 30 पोस्ट है। आप इनको काउंट भी करोगे तो ये टोटल 30 पोस्ट आई है। इसके अलावा जो अगर हम पे स्केल की बात करेंगे, ठीक है, तो पे स्केल इसमें कितना, और इसमें एक चीज और, जो भी डेट मेंशन की गई है, ठीक है, इंटरव्यू के नीचे की तरफ आएगा, वहां पे 10 बजे से इंटरव्यू चालू होगा। ठीक है, हर डिवीजन की डेट अलग अलग है इंटरव्यू के लिए। और अगर पे स्केल की बात करेंगे तो जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट असिस्टेंट की जो पे स्केल है वो 77,418 है पर मंथ, और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जो है वो 48,852 है। साइंटिफिक असिस्टेंट की 40,000 है और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 35,000 है। जो लोग सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बनना चाहते हैं उनकी एज लिमिट
30 है, 30 से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो SC कैटेगरी हो ना हो, ठीक है, उससे वो डजेंट मैटर है। दूसरा, फॉरेंसिक साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए सिर्फ 27 की एज लिमिट है, ठीक है, 27 से नीचे एज होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी 27 से होनी चाहिए, और जो भी रिटायर्ड एक्सपर्ट्स एम्प्लॉयज फिल करेंगे उनकी एज जो है वो 65 तक होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कैंडिडेट को जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो 29 इवनिंग 4 PM तक उसको सेंड कर देना है, ठीक है। तो ये मार्क कर लो गाइज, जिसके जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो 29 मार्च तक फॉर्म को फिल कर दे, और उस 4 बजे इवनिंग तक, ठीक है। और उसको ईमेल करना है, पोस्ट नहीं करना है। ईमेल किस पे करना है, तो ये आपका ईमेल है dirfsl.delhi@gov.in पर, ठीक है। तो इस पे आपको मेल करना है, ठीक है। और जो फॉर्म है वो कैसा है, वो नीचे की तरफ अगर आप आ जाएंगे, ये क्या क्या इसके साथ लगाना है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर दी है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे वन बाय वन, ठीक है। मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको जल्दी से जल्दी फिल कर दो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम्स, जो लोग एलिजिबल है। इसके अलावा नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यही आपका फॉर्म होगा साथ साथ, ठीक है। इस फॉर्म को आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके इसको आप फिल करेंगे, यहाँ पे अपना फोटो लगाएंगे, और जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, नाम, फादर नेम, मदर नेम, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, जो भी चीज़ें से मांगी गई है वो सारा आप इसमें फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर्स, ठीक है। वो सारा फिल कर करके आप इसको वापस से स्कैन करोगे, और स्कैन करने के बाद आप इसको मेल करोगे, ठीक है, जो ऊपर मेल आईडी दी है, और जिस भी दिन भर रहे हो उसी दिन का डेट आप यहाँ फिल करोगे, और प्लेस फिल करोगे जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये है पूरी डिटेल इस वीडियो में, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, और मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फट जल्दी से जल्दी जाकर के आप ये फॉर्म फिल करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।